जय श्री कृष्णा। आज महाराणा प्रताप जयंती है साहब। मेवाड़ राजस्थान का महान शासक महाराणा महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पे हम उनके शत शत नमन कराहा। माँ भारती का महान सपूत महाराणा प्रताप, उनका किस्सा आपने पढ़ियाज होगा इतिहास में, कहीं न कहीं उनका किस्सा हम पढ़वा में आया ही है। राजस्थान, मेवाड़, चित्तौड़ को बच्चों बच्चों आज भी उनको नाम ले है और उनकी शौर्य गाथा हन मुँह जवानी उनके याद है और सुनावे है। राजस्थान में विशेष करीने और यूँ तो आखा भारतवर्ष में हम महाराणा प्रताप के याद कराहा। राजपूतानी आन बान शान का महाराणा महाराणा प्रताप, तो उनकी जन्म जयंती पे शत शत नमन है। इना वीडियो का माए हम उनका जीवन पे थोड़ी सी बातचीत करांगा। हमारा वीडियो अगर आपके अच्छो लगे तो एक लाइक करजो, शेयर करजो और हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब करजो। अगर आपने करी दियो है तो अपना परिचित होने से भी चैनल के सब्सक्राइब करवाजो। महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत जो मुगल होने से कभी नहीं दबी, कभी नहीं डरी। वनी टाइम में महाराणा प्रताप को जन्म 9 मई सन 1540 ईस्वी में राजस्थान का कुंभलगढ़ जिला में कुंभलगढ़ नाम का दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर का अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ महीना का तृतीया तिथि, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के भी आखा देश में मनावी जावे है। और राजस्थान में तो लोग बहुत ही माने हैं महाराणा प्रताप के। और साथ में मैंने बताया कि आखा देश में हमारा आखा देश का महाराणा महाराणा प्रताप राजपूतानी शान, जिनने मुगल उनका छक्का छुड़ा दिया था वही वक्त में जब मुगल शासक अकबर थो, सम्राट अकबर। अकबर ने नरी कोशिश करी कि महाराणा प्रताप के झुकाई दे, कहीं ना कहीं संधि करी ले या फिर महाराणा प्रताप के युद्ध में हराई दे। बड़ी बड़ी सेना होन उसने खूब सारा सैनिक होन, तोप ने, तलवार ने, तीर ने, भाला ने, बंदूक ने सब लेके महाराणा प्रताप के घेरवा वास्ते, हरावा वास्ते भेजी। पर महाराणा प्रताप ने हर बार मुगल सेना के हरायो, उनका छक्का छुड़ाया और उनका हर युद्ध में दांत खट्टा करिया। कभी भी महाराणा प्रताप मुगल सैनिक उनका हाथे नहीं आया और न कभी उनने हार मानी। हल्दी घाटी को युद्ध आपके याद होगो, हल्दी घाटी को युद्ध उसमें महाराणा प्रताप ने अपना छोरा सलीम जेके जहांगीर भी के है ओके युद्ध का वास्ते भेजियो थो महाराणा प्रताप के घेरवा वास्ते। और हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप ने, एक बड़ी विशाल सेना आई थी मुगल सेना लड़वा वास्ते महाराणा प्रताप के घेरवा वास्ते। वहाँ पे महाराणा प्रताप ने बड़ी सी विशाल मुगल सेना का छक्का छोड़ दिया था, उनके गाजर मूली की तरह काटी डालियो थो, तहस नहस कर दियो थो और वहाँ से निकली गया था। तो साहब ऐसा महान शासक महाराणा प्रताप, उनका बारे में। और महाराणा प्रताप 81 किलो को तो उनको भालो थो, 81 किलो वजन को कही थो उनको भालो थो। आज एक पहलवान की को वजन इतना नहीं रहे जितना महाराणा प्रताप का भाला को वजन थो। साथ में 72 किलो को कवच और उनको ढाल और तलवार में लेने कुल 208 किलो वजन लेने भी युद्ध का मैदान में उतरता था। आप सोचो कितनी शक्ति होगी महाराणा प्रताप में और कितना शक्तिशाली होगा भाई महाराणा प्रताप। आपने कई काफ़ी पुरानी एक फिल्म है, फिल्मी दुनिया में फिल्म बनी थी सन 1961 में, जय चित्तौड़। एक गानो है, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे लाज आज उसकी। सब वाजो फिल्म थी, उसमें घोड़ा को उल्लेख आया है, जय चित्तौड़ नाम की। घोड़ो जो महाराणा प्रताप को घोड़ो थो वो थो चेतक, चेतक महान। वो चेतक बिल्कुल महाराणा प्रताप का काबिल घोड़ो थो और बहुत शक्तिशाली थो। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ा होने की गिनती में श्रेणी में चेतक को नाम आता थो।
कई बार युद्ध में ऐसा मौका आया जब महाराणा प्रताप के चारों तरफ से मुगल सेना उनने घेर लियो, पर वहाँ बिल्कुल बिजली की गति से चेतक चीर तो वो सारी भीड़ के, सारा सैनिक उनके, सिपाही उनके, सारे युद्ध क्षेत्र के चीर तो वो और महाराणा प्रताप के निकाली ने ले जाते थे। तो ऐसो महान जो महाराणा प्रताप महान, उनको घोड़ो भी इतना ज़्यादा शक्तिशाली था और चेतक के बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जब भी युद्ध में जाता तो चेतक का ऊपर ही सवारी करीने और महाराणा प्रताप युद्ध लड़ता था। महाराणा प्रताप उनका बारे में जब मुगल उनसे लड़ाइयाँ लड़ी, उनने खूब सारी, अकबर ने खूब कोशिश करी उनके घेरवा की, पकड़वा की, संधि करवा का लिए भी संदेश पहुंचाया, पर महाराणा प्रताप ने एक नहीं चालवा दी। जब पूरी तरह से घिराई गया और उनको ऐसो वक्त आयो, मौको आयो कि उनके अपनो राजपाट छोड़ी ने और जंगल में जईने अरावली पर्वत की जो श्रेणी होन थी, पहाड़ी होन, उसमें जाके महाराणा प्रताप के शरण लेने पड़ी। अब वहाँ शरण ली, वहाँ पे भी छुपिया और वहाँ से भी उनने छापा मार लड़ाई होन जारी रखी, मुगल सेना का साथ में लड़ता रहा। वहीं पे एक कविता आई है, बचपन में मैंने सुनी थी, पढ़ी थी। वहाँ पे जो महाराणा प्रताप जब अरावली पहाड़ी होन में था परिवार सहित, तो वहाँ पे भी कही कि घास की रोटी खाता था, काहे कि हरी घास की रोटी बने खुद भी खाता और अपना परिवार वाला के भी घास की रोटी, रानी के और बच्चा होन के भी घास की रोटी खवाड़ता था। तो वहीं की एक कविता है, बड़ी मार्मिक कविता वह है, कविता तुम्हारे याद नहीं है, पर उनको एक दृष्टांत हूँ दे दूँ कि घास की रोटी उनको छोटो नानो थो, वो घास की रोटी लेने भूख लगी रही थी, तो वो घास की रोटी खाई रहो तो, खाने की कोशिश मतलब खाने की तैयारी में थो, और इतना में एक बिलाऊ कैसे आयो कूदी ने और ओका उना जो नानो थो राजकुमार, ओका हाथ से घास की रोटी लेने ने भागी गयो। राजकुमार जो रोने लग गया और महाराणा प्रताप से शिकायत करी कि देखो यो बिलाऊ हमारा हाथ से घास की रोटी ले गया, हमारे भूख लगी रही थी। इन्हीं घटना से महाराणा प्रताप घना द्रवित हुआ, उनके बड़ो दुख हुआ और एक बार तो उनने सोचो कि अकबर से संधि कर लूँ, अपन फिर कई जो पुराना सिपाही जो सिपा सालार होन था, उनने उनके वापस से उनकी शक्ति याद दिलाई और उनके उत्साह उनको मतलब वर्धन करियो। तो उसे महाराणा प्रताप फिर पाछा अकबर से लड़वा मंडिया और खूब लड़ाया लड़ी, उनने अकबर की नाक में दम करियो। कभी भी अकबर का हाथे मुगल सेना का सामने उनने घुटना नहीं टेकिया। आखिर में युद्ध और शिकार का दौरान भी घायल हो गया, बहुत घायल हो गया और घायल चोट होने का कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी सन 1597 में हुई। बाकी अपना जीते जी उनने कभी मुगल सेना की, मुगल होन की शरण में नहीं गया, मुगल होन से हार नहीं मानी और कभी भी उनसे हारिया नहीं। तो ऐसा महाराणा प्रताप, राजस्थान मेवाड़ का महाराणा प्रताप की आज जन्म जयंती है। हम उनकी जन्म जयंती पे शत शत नमन करा। जय महाराणा, जय चित्तौड़, जय राजस्थान।